हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के बारे में। बहुपद का जो है इससे पहले 3 वीडियो यूट्यूब पर जो है अपलोड हो चुका है, तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि बहुपद में हम शुरुआत से एकदम जीरो लेवल से आप लोग को जो है उस वीडियो में पढ़ाए हैं, तो इसीलिए एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से जो है उसमें सिखाए हैं, ठीक है। हाँ, जीरो लेवल से जो है आपको सिखाए हैं उसमें हम, तो आप लोग जो है जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुपद में अगर बेहतरीन तरीक़ा से अगर समझना है आपको, बहुपद का अच्छा खासा जानकार बनना है, तो उसके लिए आपको एकदम शुरुआत से बहुपद को पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हम आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना दिए हैं। ये चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं BTC का जो बुक है मैथ का, उसमें जो प्रश्नावली 2.3 है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अंत तक बने रहिएगा। हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन समझाने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं हम, यहाँ पे पहला सवाल है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में, यहाँ पर कुछ बहुपद दिया हुआ है जिसमें Px अलग बहुपद है, Gx अलग बहुपद है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, Px बहुपद को Gx वाले बहुपद से भाग देना है और भाग देकर भागफल निकालना है और साथ में आपको शेषफल भी निकालना है। ये दो चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। और यही चीज़ हम जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं, स्पेशल भाग, ठीक है। भाग का कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ नियम है, उसको समझेंगे ताकि आपको जो है भाग अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसमें से लेते हैं। समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Px को Gx से भाग देना है, ठीक है। Px को, यहाँ Px है ना, Px को Gx से भाग देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सवाल नंबर 1 में Px लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका Gx लिखा है। तो ये Gx से इस Px में भाग देना है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर Gx से Px में भाग देना है और फिर यहाँ पर भी Gx से Px में भाग देना है, ठीक है। तो बारी बारी से क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ लेते हैं पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। पहला सवाल आपका है Px बराबर दिया हुआ है x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस में 5x माइनस में 3, ठीक है। x³ माइनस में 3x²। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट जो है वो क्या लिखा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट, ठीक है। Px बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, और Gx बराबर भी दिया हुआ है। ये दोनों दिया हुआ है, Px भी दिया है और Gx भी दिया है। Px को ज़रा एक बार देख लेते हैं फिर से। Px दिया हुआ है x³ माइनस 3x², x³ माइनस 3x², ठीक है। उसके बाद प्लस 5x है, ठीक है। प्लस 5x माइनस 3 है, ठीक है। प्लस 5x माइनस 3 है। और Gx जो आपका है वो कितना है, देखिए। तो Gx जो दिया है वो दिया है x² माइनस 2, ठीक है। x² माइनस 2 दिया है, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें Gx से ही Px में भाग देना है, ठीक है। Gx से Px में भाग देना है, ठीक है। Gx क्या है, x² माइनस 2, यानी x² माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। किस में देना है, x के पावर 3 माइनस 3x², ठीक है, प्लस 5x माइनस 3, इसमें भाग देना है, ठीक है, x² माइनस 2 से। देखिए समझिएगा, यहाँ पर ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। दोनों बहुपद अपना सजा होना चाहिए। सजने का अर्थ हुआ कि सबसे ज़्यादा पावर वाला पद पहले होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है पावर 3 वाला पद पहले, उसके बाद पावर 2 वाला पद, उसके बाद पावर 1 वाला पद और लास्ट में अचर पद। और यहाँ पर भी देख लीजिए दोनों जगह के बहुपद में जो है ना सजा हुआ होना चाहिए। x² माइनस 2 है, ये भी सजा हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है अपने को, तो करना ये है कि इस बहुपद से इसमें भाग देना है। अगर सजा हुआ नहीं मिलता है तो ऐसे कंडीशन में सजाना पड़ता है, ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाना कितना है, देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे पद है, लेकिन इसके पहले पद को देखिए। पहला पद कितना है, तो वो x³ है, x³। तो अपने को x³ लेके आना है, ठीक है।
और यहाँ पर कितना है इसका पहला पद इसका है एक्स स्क्वायर। तो इसका जो पहला पद है उससे गुना करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से किस में गुना किया जाए कि एक्स क्यू आ जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें यहाँ पे कि एक्स क्यू आ जाए, यही सोचना है आपको, ठीक है। इसके लिए एक तरीका है कि देखिए लाना कितना है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू में आपको इस एक्स स्क्वायर से गुना करना है ना, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। लाना कितना है एक्स क्यू लेके आना है, ठीक है, और गुना किससे करना है एक्स स्क्वायर में। तो किससे गुना करें एक्स स्क्वायर में कि एक्स क्यू आ जाए, तो उसके लिए एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 3 बार एक्स, यहाँ 2 बार एक्स, दो बार कटेगा तो क्या बचेगा, एक बार बचेगा एक्स, यानी एक्स से गुना करेंगे ना एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स लगा देना है, ठीक है, एक्स से लगा देना है एक्स स्क्वायर में। तो एक्स से लगाइएगा एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स क्यू, क्या हो जाएगा एक्स क्यू। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर में तो गुना हो गया एक्स से, अब इसी एक्स में -2 से भी गुना करना है। याद रखिएगा यहाँ जितने भी पद होंगे सबसे गुना करना है आपको इस वाले से, ठीक है। जो भी यहाँ लगाइएगा ना उससे यहाँ जितने पद होंगे सबसे गुना कर लेना है, ठीक है। एक्स में एक्स स्क्वायर से तो गुना कर लिए, तो कितना आ गया एक्स क्यू। अब इसी एक्स में माने इसी एक्स से -2 में भी गुना करना है, ठीक है। तो -2 में एक्स से गुना करना है, माने -2 में गुना करना है एक्स से, तो कितना हो जाएगा -2x, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे -2x दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ घेरना है, दोनों पद से गुना हो गया ना x में, तो यहाँ घेर देना है। घेरने के बाद क्या होता है नीचे वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। नीचे वाले पद जो है ना यहाँ पर एक्स क्यू माइनस में 2x, इन दोनों पद का चिन्ह बदल जाएगा। बदलने का अर्थ हुआ माइनस वाले पद को प्लस में कर देना है, प्लस वाले पद को माइनस में कर देना है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये माइनस में 2x है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में एक्स क्यू है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स क्यू घट गया, क्योंकि ये ऊपर में जो एक्स क्यू है वो प्लस में है और नीचे में जो एक्स क्यू है वो माइनस में, तो घट गया दोनों। अब यहाँ -3x स्क्वायर और प्लस में 2x है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या ये दोनों पद का जोड़ घटाव हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है दोनों पद का जोड़ घटाव, क्योंकि जोड़ घटाव का रूल है कि यदि दो पद जुटेगा तो उसका चर बराबर होना चाहिए दोनों पद का, और उसका घात यानी पावर जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है -3x के पावर 2 और यहाँ लिखा हुआ है प्लस में है 2x, ठीक है। अब यहाँ दोनों जगह x तो है, यहाँ चर तो सेम है, लेकिन क्या पावर दोनों का सेम है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर सेम ना है, इसीलिए इन दोनों का जो घटाव संभव नहीं है। तो फिर इसका जो घटाव किसके साथ होगा, तो इसका जो घटाव उसी के साथ होगा जिसमें चर मान x होना चाहिए और पावर में 1 होना चाहिए। तो ऐसा पद यहाँ पर दिख रहा है आपको, देख लीजिए यहाँ पर है ना, जिसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं पावर तो 1 है, तो इसका जो घटाव इसके साथ होगा, ठीक है। फिर इसका जो घटाव किसके साथ होगा, इसका x के पावर 2 वाला जो पद है उसका जो घटाव किसके साथ होगा, किसके साथ, तो इसका जो घटाव है वो उसी पद के साथ होगा जिसमें x के पावर 2 होना चाहिए। अब नीचे है ये नहीं है तो बेचारा अकेले रहेगा, ठीक है। तो देखिए 3x के पावर 2 माइनस में ये अकेले रहेगा क्योंकि इसका कोई पार्टनर ही नहीं है, नीचे कोई पार्टनर नहीं है, तो इसको जैसे है ना माइनस में 3x स्क्वायर को डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का घटाव हो सकता है, जो घटाव यहाँ प्लस में 5x है, यहाँ प्लस में 2x है, तो प्लस में दोनों हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में 3, इसमें से तो कुछ घटबे नहीं किया, तो ये -3 जना के तना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहला पद देखिए कितना है -3x स्क्वायर, हमको लाना कितना है -3x स्क्वायर को लेके आना है, ठीक है। और अपना पास क्या है x स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर में कितना से गुना किया जाए कि -3x स्क्वायर आ जाए। माने x स्क्वायर में देखिए क्या लिखा है, x स्क्वायर में किससे गुना करें, यहाँ पर किससे गुना करें कि कितना आ जाए -3x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। -3x स्क्वायर लेके आना है, तो इसके लिए क्या बोले हैं कि इससे आपको इसमें भाग देना है, ठीक है, इसमें भाग देना है x स्क्वायर से, ठीक है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा ना, कट जाएगा, तो क्या बचेगा -3 बचेगा, यानी -3 में गुना करिएगा ना x स्क्वायर से तो आराम से -3x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लगा दीजिए -3 से, ठीक है, -3 से लगा दीजिए किस में x स्क्वायर में, तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 से 2 में गुना करना है। अब क्या बोले हैं
कि जिससे भी लगाइएगा उस पद से यहाँ पर जितने पद है सब में गुना करना पड़ेगा। तो -3 से गुना करना है -2 में, तो -2 में -3 से गुना करना है, -2 में -3 से गुना करना है, तो माइनस माइनस बन के प्लस होगा और 3 गुना हो जाएगा 6, यानी प्लस में 6 होगा। तो प्लस में यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा घेर के नीचे वाले का चिन्ह पलटेगा, तो माइनस में तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7x आपका प्लस में ऊपर और नीचे में है माइनस में 6, इसमें चर नहीं मतलब इसमें चर नहीं लगा हुआ है x, तो इसका पार्टनर ये नहीं है, इसका पार्टनर ये वाला है, क्योंकि इसमें भी चर नहीं है तो इसमें भी चर नहीं है, तो ये दोनों का होगा जो घटाव। तो इससे बेहतर है कि आप सामने सामने ही लिख दीजिए, ये जो +6 लिखे है ना +6, इसको यहाँ लिख दीजिए +6, ठीक है, +6, ताकि दोनों का जो है पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा। अब 7x का नीचे कोई साथी नहीं है, तो 7x जेना है वो इसी आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ये 6 3 माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन चीज़, ये आपका शेषफल हो गया। क्योंकि देखिए शेषफल इसलिए इसको मानेंगे हम, इससे आगे नहीं बनने वाला, क्यों, क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, जिससे भाग दे रहे हैं वो 2 घात वाला बहुपद है, इसका पावर 2 है ना, और शेषफल जो आया वो उससे कम घात वाला आया कि ना आया, पावर 1 वाला आ गया। तो यहाँ पर आंसर सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा था कि इसका भागफल और शेषफल लिखिए, तो भाई साहब भागफल जो इसका आया है वो कितना आया है, तो भागफल के लिए हम जानते हैं किसी भी भाग में भागफल जो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, भागफल जो होता है ना वो यहाँ पे होता है, यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं। और जो शेषफल होता है वो आपका नीचे होता है शेषफल, ठीक है, शेषफल आपका जो है नीचे होता है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे अतः भागफल बराबर, अतः भागफल बराबर, भागफल कितना आया है, x - 3 आया है, ठीक है, और शेषफल बराबर, शेषफल जो आया है वो कितना आया है, तो वो आया है 7x - 9, 7x - 9 आया है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यही अपना क्या है आंसर है, यही है अपना आंसर, ठीक है। इतना बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन आपका है px दिया हुआ है x के पावर 4 - 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है सवाल का, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है px बराबर x के पावर 4 - 3x² प्लस में 4x प्लस में 5, और gx दिया है x² प्लस 1 माइनस 1x, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं gx से भाग देना है ना px में, तो gx यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है gx, x² प्लस 1 माइनस x। तो ये सजा हुआ नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा, सजा हुआ नहीं है। क्यों नहीं सजा हुआ है, तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा दे दिया है, मैंने जो पद है आगे पीछे कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या किया है, x को लास्ट में जाने दिया, 1 को बीच में और x² को पहले, जबकि होना चाहिए x² पहले माइनस x बीच में और +1 जो है ना वो लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सजाएगा, ठीक है, सजा के भाग देना है आपको। x के पावर 4 लिख दीजिए, -3x के पावर 2 लिख दीजिए, अब प्लस में 4x है और प्लस में 5 है, ठीक है, इसमें देना है भाग आपको इससे, ठीक है। भाग देने का प्रोसेस वही रहेगा, इसके पहले पद से गुना करिए, माने किससे गुना करें, x के पावर 2 में कि x के पावर 4 आ जाए, तो इसके लिए क्या करना है, x के पावर 2 में किससे गुना करें कि x के पावर 4 आ जाए, तो इससे भाग दे दीजिए, यहाँ पे x के पावर 2 से भाग दे दीजिए। देखिए x के पावर 2 बचेगा, यानी x के पावर 2 से गुना करिएगा ना, x के पावर 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, x के पावर 4 आ जाएगा, x के पावर 4 आएगा। अब x के पावर 2 से ही आपको दूसरे पद में क्या बोले हैं, जिससे भी गुना करना है लगाइएगा ना, उससे इन तीनों में गुना करना है। जितना पद होगा ना, यहाँ पर 2 गो होगा तो दोनों में, 3 गो होगा तो तीनों में, और सिंगल है तो उसी में खाली कर लीजिए। तीनों में करिए गुना x² से, x² से करिए -x में गुना, तो माइनस में क्या आएगा, x के पावर 3 आ जाएगा। गुना करना है तो x² से x में करेंगे तो x के पावर 3 होगा। अब x² से +1 में करेंगे तो x² का x², ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह पलटेगा, नीचे वाले का बोले है ना, नीचे वाले का चिन्ह पलटेगा, तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर x के पावर 3 है, x के पावर 2, तो ऊपर में x के पावर 3 वाला पद खोजिए, जो घटाव करना है ना, तो x के पावर 3 नहीं है ऊपर में, तो भाई इसका तो पार्टनर ही नहीं है, तो क्या करें, x के पावर 3 जो प्लस में, इसको जैसे वैसे उतार दीजिए। इसका पार्टनर यहाँ पर देख लीजिए, x² यहाँ पर भी, x² यहाँ पर भी, माइनस में 3x², माइनस में 1x², माइनस में कितना होगा, 4x² माइनस में होगा। अब फिर यहाँ पर प्लस में 4x है और प्लस में 5 है आपका, ठीक है। चलिए अब काटना किसको है, x के पावर 3 को, अब काटना है x के पावर 3 को, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो अपने पास क्या है, x² है, तो x² से लगा देंगे x में
एक्स में, तो एक्स के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी एक्स में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर एक्स में गुना करेंगे +1 से, तो एक्स से कहीं एक्स हो जाएगा, चिन्ह पलटेगा तो माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब माइनस में 4x² प्लस में 1x, तो एक वो एक्स स्क्वायर, तो माइनस में 3 वो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद प्लस में 4x माइनस में x, तो प्लस में कितना बचेगा, 3x बचेगा, और प्लस में 5 आपका। अब काटना है माइनस में 3x² को, अपना पास क्या है x², तो -3 से लगा देंगे, -3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3x², -3 से -x में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x होगा, और उसके बाद -3 से +1 में गुना करेंगे तो माइनस में 3 होगा। अब नीचे वाले का चिन्ह पलटेगा तो माइनस, ये प्लस, ये घट गया। ठीक है, ये भी घट गया, तो बच गया 5 3 8। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः भागफल बराबर हो गया। ठीक है, भागफल बराबर, भागफल जो है अपना वो कितना हो जाएगा, तो भागफल जो होगा वो हो जाएगा x² प्लस में x माइनस में 3, तथा शेषफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो शेषफल जो हो जाएगा, समझिएगा, शेषफल जो है ना वो शेषफल हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए, तो 2 सवाल आपको हम बनाकर दिखा दिए, ये सवाल, ठीक है, और एक ये सवाल। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट की अगर बात किया जाए, तीसरा पॉइंट क्या है, x की पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, तो इससे भाग देना है ना आपको, किससे, 2 - x² से। ये भी सजा हुआ नहीं है, ये भी सजा हुआ नहीं है, क्योंकि x² को लास्ट में कर दिया, सजा हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, सजा के लिखेंगे, सजा के लिखिएगा तो x² माइनस में, तो उसको पहले लिखिए माइनस में x², और ये 2 है प्लस में, तो बाद में लिख दीजिए इसको। ठीक है, इससे भाग देना है x के पावर 4, ठीक है, माइनस में 5x, ठीक है, और प्लस में 6, इसमें भाग देना है। ठीक है, जब -x² से किस में गुना करे कि x के पावर 4 आ जाए, -x² से किस में गुना करे कि x के पावर 4 आ जाए, यही सोचना है ना। तो इससे यहाँ भाग दे दीजिए, सिंपल बात है। ठीक है, x² माइनस से, तो x² से काटेंगे x के पावर 4 को, तो x² बच जाएगा, और वो भी माइनस में बचेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक पर रहेगा माइनस, तो माइनस लगा देना है। तो -x² से गुना कर देंगे ना, -x² में, तो प्लस में आएगा x के पावर 4। अब -x² से गुना करना है +2 में, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में करेंगे x² से गुना तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। नीचे वाले का चिन्ह पलटेगा, तो ये माइनस है तो प्लस में होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पर है प्लस में 2x², x² वाला पद ऊपर में है, ये नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ये जना है ना, इसमें से न जुटेगा न घटेगा, तो ये प्लस में 2x² जना है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका -5x में से कुछ नहीं घटेगा, तो -5x जना है वैसे ही, और प्लस का ये 6। ठीक है, अब -x² से किस में गुणा किया जाए कि पहला वाला पद प्लस में 2x² आ जाए, -x² से किस में गुना करे कि कितना आ जाए, 2x² आ जाए, 2x², इससे भाग दे दीजिए यहाँ पे लाके -x² से। ठीक है, x² कैंसिल, दोनों में से किसी एक पर माइनस है तो माइनस में आएगा, तो -2 से लगा देना है। ठीक है, तो -2 से गुना करेंगे x² में, तो प्लस में 2x² आ जाएगा। अब -2 से +2 में गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे +2 में, तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, तो यहाँ पर माइनस में आएगा 4, क्या आ जाएगा, माइनस में 4। अब यहाँ पे चिन्ह पलटेगा तो प्लस, और ये माइनस, ये घट गया। देखिए 4 को हम 6 के नीचे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों पार्टनर मिल रहा है। ठीक है, बिना x वाला मतलब x वाला, इसमें भी नहीं है x, इसमें भी नहीं है x। ठीक है, और ये तो x वाला है, तो इसमें से कुछ घटवे नहीं किया, इसका पार्टनर ही नहीं है नीचे, तो क्या करेंगे, माइनस में 5x देना है उसी उतार देंगे, और यहाँ पर +6 + 4 प्लस में 10 हो जाएगा। तो ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका भागफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः भागफल बराबर, ठीक है, जो भी है भागफल बराबर, तो यहाँ लिखेंगे अतः भागफल बराबर। ठीक है, भागफल जो है वो अपना कितना है, तो भागफल जो अपना आया है वो आया कितना, -x² -2। ठीक है, तथा शेषफल जो आया वो कितना आया भाई, तो शेषफल जो निकल के आया है वो निकल के आया है माइनस में 5x प्लस में 10, ये निकल के आया है। ठीक है, तो हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं किताब के दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। देखिए, एक गुणनखंड है या नहीं, अगर इसकी जांच करना है तो सिंपल तरीका है कि पहले वाले बहुपद, ये जो पहला वाला बहुपद है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इस बहुपद से इस बहुपद को भाग दीजिए। ठीक है, अब भाग देने पर क्या, शेषफल 0 आ जाए। याद रखिएगा, शेषफल यदि 0 आ जाए, शेषफल जो है वो 0 आ जाएगा ना, तो समझिएगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। लिखा है ना कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है,
तो ऐसे चेक कर मतलब इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एगो भाग दे के आपको दिखाते हैं। ठीक है, अतः आपको बतलाते हैं कि पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। चलिए देखिए सवाल, यहाँ पे सवाल है t के पावर 2 माइनस 3, ये इसका पहला वाला बहुपद है, इसी से भाग देना है दूसरे वाले बहुपद में 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12। ठीक है, देखिए तो पहला वाला बहुपद क्या है, t के पावर 2 माइनस 3, इससे भाग देना है किस में, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3, ठीक है, माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t, ठीक है, माइनस में 12, इसमें भाग देना है। ठीक है, चलिए लाना कितना है, देखिए अपना पास है t के पावर 2, लाना कितना है 2t के पावर 4, अपना पास क्या है t के पावर 2, लाना कितना है 2t के पावर 4, तो किससे गुना करें, टी स्क्वायर को यहाँ पर ले आइए। ठीक है, ये स्क्वायर से काटेंगे 4 वाले पावर को, तो यहाँ पर 2 वाला पावर बचेगा, तो क्या बच गया 2t के पावर 2, यहाँ बच जाएगा 2t के पावर 2, तो लगा दीजिए 2t के पावर 2 से, 2t के पावर 2 से गुना करेंगे टी स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा 2t के पावर 4 आ जाएगा। अब 2t स्क्वायर से गुना करना है -3 में, 2t स्क्वायर से गुना करना है -3 में, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 3 गुना हो जाएगा 6t के पावर 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6t के पावर 2 माइनस में, तब t के पावर 2, यहाँ पर कितना है पावर 2 है, यहाँ पर 2 पावर है, तो इसको कहाँ लिखिएगा, पावर 2 वाला के सामने, क्योंकि यहाँ पर जो है पद वो पावर 3 वाला पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे में माइनस में 6t के पावर 2। ठीक है, अब नीचे का चिन्ह पलटेगा, तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये घट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3t के पावर 3 उतरेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें से कुछ घटवे नहीं किया ना, तो 3t के पावर 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे प्लस 6t के पावर 2 में से 2t के पावर 2 कट गया। ठीक है, मतलब घट गया, तो बचेगा प्लस में 4t के पावर 2 बच जाएगा, और माइनस में ये 9t और माइनस में ये 12। ठीक है, अब देखिए अब लाना कितना है 3t के पावर 3, अपना पास क्या है टी स्क्वायर में किससे गुना किया जाए कि कितना आ जाए 3t के पावर 3, 3t के पावर 3 आ जाए। ठीक है, तो टी स्क्वायर में किससे करें, तो टी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, इसमें टी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो काटिएगा तो एगो टी बचेगा, तो 3t बच गया, माने 3t से लगा दीजिए, प्लस में 3t से लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, 3t से गुना करेंगे टी स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 3t के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 3t से गुना करना है 3 में, 3t से गुना करना है -3 में। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 3 तिया हो जाएगा 9 और 9t हो जाएगा, तो 9t पावर 1 है ना, तो इसको लिखिएगा पावर 1 वाले के सामने, जिसमें पावर 1 हो, तो यहाँ पर है ना, तो माइनस में 9t यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर चिन्ह पलटेगा, तो प्लस माइनस ये कट गया, ये भी घट गया, तो बच गया प्लस में 4 गो t यहाँ से, इसमें से कुछ नहीं घटा, टी स्क्वायर है, अब माइनस में 12 बच गया। ठीक है, माइनस में 12, तो 4t स्क्वायर माइनस 12 बच गया। अब लाना किसको, मतलब अब लाना कितना है, लाना है 4t स्क्वायर, अब गुना किससे करना है टी स्क्वायर से, माने टी स्क्वायर में किससे गुना करें किया जाए 4t के पावर 2, तो सिंपल है टी स्क्वायर को नीचे लाइए, यहाँ पे आप भाग दीजिए, काटिए इसको, तो कितना बचा 4 बचा ना, 4 से गुना करिएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना से 4 से करना है गुना, तो यहाँ पे लगा दीजिए कितना से +4 से, 4 से लगाइएगा किस में टी स्क्वायर में, तो 4t स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर इसी +4 से करना है -3 में, तो माइनस में आ जाएगा 4 तिया 12, चिन्ह पलटेगा तो प्लस माइनस दोनों घट के क्या आएगा 0 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, अब बताइए आपको क्या बताए थे यहाँ पे हम कि अगर ये पूछा जाए कि पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना है भाग देना है, तो हम क्या करें भाग दिए है ना, तो भाग देने पर क्या यहाँ पर आ रहा है शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो अगर भाग देने पर शेषफल 0 आए तो लिख देना है कि भाई पहला वाला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो फिर पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद जो है ना, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ठीक है, द्वितीय बहुपद का ठीक है, बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर नहीं आता 0 शेषफल तो लिखते कि भाई एक गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आ गया, तो इस तरह से जो है अपने को चेक करना है कि भाई प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट को बनाते हैं, दूसरा वाला में किससे भाग देना है, तो पहला बहुपद ये है अपना क्या है x स्क्वायर प्लस में 3x है और उसके बाद प्लस में 1 है, इससे भाग देना है 3t के पावर 4 प्लस में 5 t नहीं है बल्कि x है। ठीक है,
तो यहाँ पर x है तो x देना पड़ेगा 3x के पावर 4, ठीक है, प्लस में 5x के पावर 3 माइनस में 7x के पावर 2, उसके बाद प्लस में 2x और प्लस में 2, ठीक है। चलिए भाग देना है और तब चेक करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। चलिए पहला वाला पद इसका क्या है, इसका पहला पद क्या है, उसी से गुना करना है ना। तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें यहाँ पे कि 3x के पावर 4 आ जाए। एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि 3x के पावर 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से ले आइए नीचे में इसको, एक्स स्क्वायर को काटिएगा तो यहाँ पर x के पावर 2 बचेगा ना। तो 3x के पावर 2 से लगा दीजिए, यहाँ पे 3x के पावर 2 से लगा दीजिए, ठीक है। अब इसी पद से तीनों में गुना करना है। तो पहले 3x के पावर 2 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिए, कितना आएगा 3x के पावर 4 आएगा। अब उसी 3x के पावर 2 से प्लस 3 में करिए गुना, तो प्लस में कितना हो जाएगा 3 3 9 और x के पावर यहाँ पर 2 है, ये है, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3x के पावर 2 में प्लस 1 से करिए तो प्लस में कितना होगा 3x के पावर 2 ये हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह पलटेगा तो माइनस माइनस माइनस, ये भी घट गया। अब यहाँ पर समझिए माइनस में 9x के पावर 3 में से प्लस 5x के पावर 3 चला गया तो कितना बचेगा, माइनस में 4x के पावर 3 बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस 7 3 10, माइनस में 10x स्क्वायर बचेगा। अब प्लस में ये 2x में से कुछ नहीं घटा, प्लस में 2, इन दोनों में से कुछ नहीं घटा तो जितना है वैसे उतार दिए। अब यहाँ पहला पद क्या है, माइनस में 4x के पावर 3। अब लाना है माइनस 4x के पावर 3, कितना लाना है माइनस 4x के पावर 3 लेके आना है। अपना पास है क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि माइनस में 4x के पावर 3 आ जाए। तो इससे इसमें भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर से भाग दीजिएगा तो एक एक्स बचेगा। माइनस 4x से माइनस 4x लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 4x माइनस 4x से गुना करना है एक्स स्क्वायर में तो कितना आएगा माइनस 4x के पावर 3 आएगा। अब माइनस 4x में प्लस 3x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 चौका 12 तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर माइनस 4x में प्लस 1 से गुना करना है तो कितना होगा माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये घट गया। अब प्लस 12x स्क्वायर में से 10x चला गया तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 2 प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा और लास्ट में प्लस में 2। अब काटना किसको है, अब लाना है 2x के पावर 2, अपना पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो उसके लिए इससे भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर से, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ प्लस 2 से लगा दीजिए, तो प्लस 2 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब उसी प्लस 2 में गुना करेंगे प्लस 3x से तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 6x होगा और फिर 2 एक आए प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए चिन्ह पलटिए, माइनस माइनस माइनस, तीनों कट के 0 आ गया, बताइए तीनों 0 आ गया ना, मैंने तीनों घट गया पूरा तो 0 आ गया शेषफल। तो शेषफल 0 आने पर क्या बोला जाएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में लिखना पड़ेगा कि अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी क्या लिखेंगे कि अतः प्रथम बहुपद ठीक है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं आता था, लिखते नहीं है गुणनखंड, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का सवाल। एक सवाल आप लोगों के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि देखिए ये आज हम जितना भी पढ़ाए हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 का जो है हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े हैं। एक में 3 गो पॉइंट था, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 और तीनों क्या था, तीनों भागे था, तीनों आपको हम बतला दिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 गो सवाल था, 1 2 और फिर 3। तो 3 गो में से हम क्या किए हैं, ये 2 गो सॉल्व किए हैं और ये आपको दे रहे हैं HW में। क्या दिया जा रहा है भाई, HW में। अगर इतना भाग 5 को भाग अगर आप समझे हैं तो फिर छठा बनाने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल को जो है हम दे रहे हैं होमवर्क में, आप लोग ट्राई कीजिए अपने से खुद से बैठ के और कमेंट में जो है लिखिए, ठीक है, कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, मतलब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं, यही तो पूछा है। और शेषफल कितना आता है ये भी हमको बताइएगा, ठीक है। तीसरा वाला भाग आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी वजह से आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अब जो क्वेश्चन बचेगा 2.3 के अंदर, वो क्वेश्चन बचेगा क्वेश्चन नंबर
3, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये तीनों सवाल का एक और वीडियो आएगा, ठीक है, जो कि वीडियो नंबर 5 होगा इस बहुपद वाले चैप्टर का। फिर एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि बीटीसी किताब से जो अलग का क्वेश्चन सब है जो इम्पोर्टेंट है उसका वीडियो होगा। और फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग 2.4 के अंदर, जो कि ऐच्छिक होगा, उसमें का सारे सवाल पढ़ाएंगे, ठीक है, बारी बारी से। देखिए आप देखिएगा पूरा वीडियो तभी आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। वैसे हवर करने से मैं समझ में आने वाला है नहीं। जल्दबाजी कीजिएगा, जल्दबाजी ये काम जो है शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता है। इसीलिए अस्थिर से, आराम से और पेशेंस रख के पढ़ाई करते रहिए, आपका तैयारी बेहतर होगा। चैनल से जुड़े रहिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो बढ़िया से जुड़िए आज के बाद, ठीक है। और हम पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बड़े ही ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है हम लोग पूरी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, आप लोगों का काम है सपोर्ट करना चैनल को, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए अगर नहीं किया है तो, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा राय ज़रूर दीजिए हम लोग को, ठीक है, ताकि हम लोग का हौसला और बढ़े। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।